जय हो श्री कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भगवत गीता जी। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुई हूँ और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करती हूँ। गुरु ने मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान की है, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य श्री कृष्ण जी की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार की योजना मिशन बनाया है। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को सदा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों को नमस्कार करती हूँ। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करती हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के समान है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की अत्यंत प्रिय हैं। हे कृष्ण भगवान, मैं समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करती हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे नित्यानंद, हे भगवान, आप समस्त भक्तों को अपनी शरण में लेते हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भगवत गीता जी को के दो ही वक्तव्य हैं। इस प्रकार हैं, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो आप उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार व चिकित्सक के निर्देश अनुसार ही करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता जी को उसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही ग्रहण व स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता जी के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुखारबिंद से भगवत गीता जी का गायन किया है। भगवत गीता जी की महिमा अपरंपार है। आज मैं आपको 15वें अध्याय का पाठ सुनाती हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप पीपल वृक्ष को जो पुरुष मूल से तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिरिक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्म के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत ही है। इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात इस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार अपना दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का
मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते हैं, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाश कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृतियों में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उसमें इन मन से इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब भूतों को धारण करता हूँ और रस रूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं नाशवान जड़ और क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें ज़रूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं ताकि वो लाभ प्राप्त करें।
विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो लाभ प्राप्त करें और भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें। जय हो श्री कृष्ण भगवान।